इरफान भाई, इससे पहले कि हम कल के मैच पे बात करें, यार थोड़ी सी ना, कल जो गुज़िश्ता मैच हुआ है काशिम भाई और इरफान भाई और अहमद भी सुन रहे हैं, बड़ा ही दुनिया भर में उस मैच पे बात हो रही, बहुत ज़्यादा ड्यूबियस था क्योंकि लोग बार बार ये बात कर रहे हैं। आप जिसको किसको देखें, मैं नहीं कर रहा ये, और आपको पता है कि मेरी इस तरह की फजूल चीज़ आपने लगता है हसन रजा का ट्वीट पढ़ा है? नहीं, उनको तो मैं जानता हूँ, पर्सनल भाई है मेरा हसन रजा, तो नहीं, उनके मैंने प्रोग्राम भी देख लिया था वो वाला बॉल वाला। अब सारे कह रहे हैं उसके ऊपर वसीम अकरम ने स्माइल दी है सर, उन्होंने तो अब बाकी लोग कह रहे हैं उसके बारे में, वो क्या है। अच्छा सुने, लेकिन सर एक ही टीम 55, एक ही टीम के खिलाफ 83, साउथ अफ्रीका जस्टिफाई नहीं कर पा रही 83 पे आओ, बुरा खेले, चेज में आप बुरे हो, लेकिन इतने बुरे हैं कि 83 पर आउट हो जाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इंडिया बहुत फॉर्म में है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे कुछ प्लेयर्स, कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इंडियन बॉलर्स जो हैं उन्हें ख़ास किस्म की बॉलें दी गई हैं बाकी बॉलरों की निस्बत। छोड़ दें हसन भाई को, हमारे भाई हैं यार। नहीं, फिर भी लेकिन अब उनकी बात सारे ही कर रहे हैं। लेकिन आप इंडियन बॉलर्स को क्रेडिट दें, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत लाइन लेंथ उनकी बहुत अच्छी है, कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगा रहे, लाइन उनकी बहुत अच्छी है, लेंथ बहुत अच्छी है, और आपस में लगता है कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, एक दूसरे से लगता है बहुत दोस्ती है बॉलर्स की। जब दोस्ती होती है या बहुत ज़्यादा दुश्मनी होती है, माजी में हमने देखा कि वसीम वकार की आपस में एनिमिटी थी, तो इस चक्कर में भी वो जोर लगाते थे, लेकिन जब दोस्ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से। दोनों बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से बॉलिंग कर रहे हैं, ख़ास करके सिराज, मोहम्मद शमी, बुमराह तो ऑल टाइम बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं, जोर लगाते हैं, लीड करते हैं, लेकिन शमी ने विकेटें लेके दी हैं, सिराज ने प्रेशर डाला तो अलग बॉल नहीं दे रहे उन्हें कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक फिर भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बात करनी है मैंने इसलिए क्योंकि बार बार मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि यार ये देखो ना, ये 55 अभी 50 पे आउट हुए हैं आप, और अभी सेम टीम के अगेंस्ट बाकियों के खिलाफ भी हो जाते भाई, किसी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी बॉलिंग। देखिए बॉल जब आती है, आपने भी देखा है ग्राउंड में क्रिकेट के लिए पूरा एक डब्बा होता है, उसमें से आपको बॉल चूज करनी होती है, सबके सामने होता है, कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है, वो सारे प्लेयर्स को नहीं, लेकिन ये जब ये बॉल चूज करनी होती है तो ग्राउंड में नहीं आता वो डब्बा। जी बिल्कुल, डब्बा ग्राउंड में नहीं आता, आपके डगआउट में जो है ना वो, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे टॉस देखने दोनों कैप्टन नहीं जा रहे। नहीं, और डगआउट में जो है वो डब्बा आपके पास आता है, उसमें से आपकी चॉइस होती है जो निकालें, उसके बाद वो छोटा सा जो ट्रक है उस ट्रक के ऊपर वो बॉल रख दिया जाता है और उसके बाद वो बॉल उठाते हैं। आप कैसे देखें ना, कुकाबुरा की सलाहियत ये है कि कुकाबुरा की जो सीम है ना बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं है, बहुत ज़्यादा उभरी हुई सीम नहीं है। ड्यूक की बॉल की सीम ज़्यादा ऊपर होती थी, जिस बॉल की सीम ज़्यादा ऊपर होगी, प्रोमिनेंट सीम होगी, वो बॉल सीम करेगी, स्विंग करेगी। अब ये हमें नहीं पता कि कुकाबुरा की जो बॉल उनको दी जा रही क्या वो ज़्यादा सीम वाली बॉल है कि नहीं। अगर तो सीम उभरी हुई ज़्यादा है, उन्होंने ये बात की है, अगर सीम उभरी हुई ज़्यादा है तो फिर डेफिनेटली बॉल जो है वो मूव ज़्यादा करेगी, तो ये जो होगा। लेकिन अगर आप एंगीडी की और रबाडा की बॉलिंग देखें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की थी, बड़ी मूवमेंट नज़र आ रही थी। कल क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया, लेकिन यही अगर हम ये कहते थे एक ही पिच है, एक ही पिच, टेस्ट कर लेते ना, इंडिया को टेस्ट कर लेते बाद में बैटिंग करके, पहले साउथ अफ्रीका को देते, पहले साउथ अफ्रीका को अगर आप 80 पे आउट कर देते तो फिर हम शायद ज्यादा वसूख से कह सकते हैं कि कोई गड़बड़ चल रही है। नहीं देखें, एक टीम है उसके अगेंस्ट 55 करता है, एक और आराम से उनको प्रॉब्लम नहीं है। बर्थडे भी थी वैसे कल विराट कोहली की, 49 सेंचुरी करवाई है, हैप्पी बर्थडे मैंने कहा है, ऐसी बात नहीं है क्योंकि मुझे पसंद है विराट कोहली, लेकिन उसके बावजूद जस्टिफाई करना कि यार बहुत मुश्किल हो जाता है टीम्स को, और कि यार आप 83 वाली टीम नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 83 की टीम नहीं, बिल्कुल नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 83 की वो टीम नहीं है। लेकिन देखिए होम ग्राउंड है इंडिया का, इंडिया की प्रिपरेशन हमें सबको पता है कि बहुत अच्छी थी, इंडिया की बैटिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक उनकी बैटिंग का ताल्लुक है तो करने वाली तो फिर भी नहीं, जहां तक उनकी बैटिंग का ताल्लुक है तो बैटिंग तो उनकी बहुत अच्छी क्लिक कर रही है और बैट्समैन उनके बहुत अच्छे कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी क्लिक कर रही है और बॉलर्स उनकी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, क्रेडिट उनको देना चाहिए जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, आउट क्लास कर रहे हैं। अगर आप यही 2003-2011 का वर्ल्ड कप ले लें, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरीके से आउट क्लास कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया किसी को टिकने नहीं दे रही थी। 2003 था या 11 था जिसमें वो ऑन द ट्रॉट सारे के सारे मैच जीते थे, कोई मैच हारे नहीं थे ऑस्ट्रेलियंस। तो वही हालत जो है वो इंडिया के साथ अभी हो रही है, तो ठीक है, उनका होम ग्राउंड है।